क्लास में बैठे सभी विद्यार्थी और चैनल से जुड़े 10th क्लास के सभी विद्यार्थियों को सही हृदय आशीर्वाद देता हूं। और मैं पिछले दिन जो टॉपिक बता रहे थे मैथ में, वो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का दूसरा क्लास था। ठीक है, या शायद तीसरा क्लास भी आप लोग का होगा, याद करना चाहिए कि कॉपी देखिए आप लोग। तो हमने कल यानी कल की क्लास में आप लोग को बताए थे, याद होगा सभी लड़कों को, कि इस चैप्टर में यानी 4 टाइप्स की मैथ है और 4 टाइप्स की मैथ में हम करीब करीब 2 टाइप्स की मैथ बता रहे हैं। आज देखिए आप लोग के सामने हम तीसरे टाइप्स का मैथ लेकर के आए हैं। कल याद होगा बतलाए थे कि मतलब पहला आपको बता रहे थे कि दूरी सूत्र का प्रयोग करके हम 2 बिंदुओं के बीच की दूरी निकाल सकते हैं। फिर बताया कि 2 बिंदुओं को मिलाने वाली जो रेखाखंड है उसकी लंबाई बता सकते हैं। और तीसरा क्वेश्चन था कि अगर 3 बिंदुओं का निर्देशांक दे दिया जाए तो जांच करें कि ये तीनों बिंदु संरेख है या नहीं। इस बात की बात बता रहे थे हमने। और चौथा जो क्वेश्चन तुम लोग का मिला था वह था त्रिभुज और चतुर्भुज पर सिद्ध करना था। तो देखिए आज 2 क्वेश्चन हमने लेकर के चले हैं। एक क्वेश्चन देखिए त्रिभुज का लिए है और एक क्वेश्चन देखिए चतुर्भुज का लिए है। बात समझ रहे ना सभी विद्यार्थी, ना समझिएगा। तो चलिए अब हम लोग क्लास स्टार्ट कर रहे हैं। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और पहला क्वेश्चन आप लोग पहले सीखिएगा। देखिए पहले सभी विद्यार्थी फर्स्ट क्वेश्चन आप लोग लिख लीजिए, कॉपी पर हमने बोल रहे हैं। पहला क्वेश्चन देखिए कहता है कि सिद्ध करें कि 2 - 2 - 2 1 एवं 5 2 समकोण त्रिभुज का शीर्ष है, पहला। और फिर कहता है कि इस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करें। समझिए, कभी कभार में ही क्वेश्चन खाली बदल देगा। कहे कि सिद्ध करें कि इतना इतना और इतना समबाहु त्रिभुज का शीर्ष बिंदु है, या कहा देगा कि इतना 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 समद्विबाहु त्रिभुज का शीर्ष है, सिद्ध करो। तो खाली दिमाग में रखना चाहिए। जैसे कि तुम लोग को बताएं कि अगर मान लेते हैं कि समकोण त्रिभुज सिद्ध करना है, तो समकोण त्रिभुज मान लेते हो कि एबीसी है। अब तुम लोग से कोई पूछे कि किसी बताओ त्रिभुज को समकोण त्रिभुज कब कहते हैं, तब फट से उस आदमी को पाइथागोरस प्रमेय का विलोम बोलना चाहिए। कोई आदमी कहे ठीक है वो त्रिभुज है, त्रिभुज का तीनों भुजा दिया गया है, ये हम कैसे कहेंगे कि समकोण त्रिभुज है ना। तो देखो ज्योमेट्री में पाइथागोरस प्रमेय का विलोम बताएंगे तो वहां पर ये स्टेटमेंट बोलिएगा कि अगर किसी त्रिभुज की एक भुजा का वर्ग अन्य 2 भुजाओं के वर्गों के योगफल के बराबर हो तो बड़ी भुजा के सामने का कोण समकोण होता है, अर्थात त्रिभुज समकोण त्रिभुज होता है। फिर से एक बार, कोई कहे कि त्रिभुज एबीसी है, चलिए तुमसे कहा कि आपने बोला कि ए बी एगो भुजा हो गया, एक भुजा बीसी हो गया और एक भुजा एसी हो गया। दूरी सूत्र से तीनों निकाल लीजिएगा और चेक करना है कि इसमें एक भुजा का वर्ग अन्य 2 भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर हो तो समझिए कि बड़ी भुजा के सामने का जो कोण होगा वो समकोण होगा और समकोण के सामने वाली जो भुजा होती है वो कर्ण होता है। क्लियर? अब बताओ एक भुजा तो कर्ण छट जाएगा, बाकी 2 भुजा बच गया, तो एक लंब हो गया और एक आधार। समकोण त्रिभुज नहीं ना तीनों भुजा होता है। अब जैसे कि मान लेते हैं कि आपका समकोण त्रिभुज होगा, तो समकोण त्रिभुज होगा तो पहले अभी हम फैसला नहीं करेंगे कि इसमें कौन कर्ण है, पहले तीनों को पहले निकालिएगा और निकालने के बाद देखना है कि इसमें सबसे बड़ी भुजा कौन है। जो सबसे बड़ी भुजा हो जाएगी वही समझिए कि कर्ण हो जाएगा और कर्ण के सामने वाली भुजा का जो कोण होगा वो समकोण हो जाएगा। जैसे कि मान लीजिए अभी कर्ण ई है तो इसके सामने का कोण ई है, तो अगर ई 90 डिग्री का सिद्ध कर देते हो एक मतलब कि एक लंब और ये आधार हो जाएगा।
तब समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने की बात है, तो समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल का भी फॉर्मूला रहेगा। क्लियर है कि 1/2 गुना समकोण बनाने वाली भुजाओं का गुणनफल होता है। तो चलिए पहले के 3 को जो शीर्ष दिया हुआ है इसको कुछ मान लिया जाए, पहले ध्यान दिए, तब यहां से चला गया हल करना हम लोग शुरू करें। पहले लिख दीजिएगा कि माना कि, ठीक है, यानी ए बी सी इस तरह से मानिए, ज्योमेट्री नहीं कॉमा दे करके ए बी सी एक त्रिभुज का शीर्ष है, ठीक है, यह शीर्ष बिंदु है। अब जिसमें मान लीजिएगा कि जिसमें समझिए लड़के, अब ए ओ के बताओ, ए मान लेते हैं, तो ए बराबर मान लेते हैं कि चला गया हो गया 2 और -2, ठीक है। फिर चलिए ओके मान लीजिएगा, देखा जाए बी, तो यहाँ पर हो गया -2 और 1 हो गया। फिर देखिए चलिए सी को लिखिएगा, तो यहाँ से हो गया 5 और फिर हो गया 2, तीनों मान लिए। अब मानने के बाद देखा जाए दो बिंदुओं को मिलाकर रेखाखंड की लंबाई निकाल दिया। तब पहले चलो हम लोग निकाल दिया ए बी स्क्वायर। तो ए बी स्क्वायर, तो बताओ इसमें क्या अक्षर है? 2 अक्षर है, ए और बी। तो ए में से बी की घटा दो ऊपर से, तब बोलिएगा, तो यहाँ से हो गया 2 माइनस, यहाँ भी देखो माइनस है, तो माइनस माइनस प्लस कर दिए, तो 2 का स्क्वायर हो गया, ठीक है, समझ करके। फिर यहाँ पर देखो बाई लेते हैं, तो -2 हो गया माइनस, और यहाँ पर हो गया 1, तो यहाँ का होल स्क्वायर। फॉर्मूला ये x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। अब चला जाए तो यहाँ पे आपने निकाला ए बी स्क्वायर। अब 2 और 2 4, 4 का स्क्वायर क्या था? 16। अब -2 माइनस 1 का -3, अब -3 का स्क्वायर कर दिया तो 3 3 9, इसलिए बोला जाए यहाँ से निकल गया ए बी स्क्वायर, ठीक है ना। तो ए बी स्क्वायर बराबर निकल गया 16 9 25। चलो एक भुजा तो निकल गया, ए बी स्क्वायर निकाल। अब देखा जाए हम लोग दूसरा निकालेंगे, ए बी निकल गया, फिर निकालेंगे फिर सी। अब समझना समझते हैं, इतना पहले हो गया, देखो BC निकाल रहे हैं, तो यहाँ से BC स्क्वायर, तब BC स्क्वायर का मतलब B में से C घटाना है, तब B हो गया ये, 80 हो गया ये। तब बोल यहाँ पर B का आगे कौन सी है? -2, तो 1 से नियामक हो गया, आई है 5, तो यानी 5 का होल स्क्वायर, ठीक है। अब ये हो गया प्लस, तो देखो x में से x को घटा दिए, अब y में से y घटाओ, यहाँ 1 यहाँ के 2, तो 1 - 2 इतना का होल स्क्वायर, बोलिए। तो यहाँ से -2 - 5, तो -7, अब -7 का होल स्क्वायर, तो माइनस माइनस प्लस, ठीक है जी। अब प्लस बोला, अब 1 में से 2 घट गया, तो -1, अब -1 का स्क्वायर कर दीजिए, तो माइनस माइनस प्लस अर्थात होगा, तब 49 से कितना हो गया? 50। तो ये हो गया आपका सेकंड। अब तीसरी भुजा निकाल लेते हैं, ठीक है, याद करिए ए बी स्क्वायर निकल गया, यहाँ से बी सी स्क्वायर निकल गया। अब निकाल देना ए सी स्क्वायर, ठीक है। तो चलो ए सी स्क्वायर बोलिएगा, अब ए में से सी घटाना है, तो ए हो गया 2, आई हो गया 5, हो गया 2 - 5 का होल स्क्वायर। फिर बोलिए -2 है जी, तब -2, अब माइनस लेना है, यहाँ पर कितना है? 2, तो इतना का होल स्क्वायर। फिर से जो भी भुजा निकालना रहे, तेल का मतलब उसमें 2 बिंदु है, जैसे ए बी स्क्वायर का है, तो 2 बिंदु लिया, तो ए में से बी वाला घटा दिए, वो कैसे? आगे में से आगे घटा दिए, पीछे में से पीछे घटा दिए, स्क्वायर कर दिए। फिर मान निकालना है बी सी स्क्वायर, तब बी में से सी घटा देना है, तब -2 में से 5 घटा दीजिए, जैसे देखो लिखल है -2 - 5 का होल स्क्वायर, 1 - 2 का होल स्क्वायर, तब -2 - 5 -7, अब -7 का स्क्वायर कर दिया, 7 × 49, 1 में से 2 गया -1 का स्क्वायर कर दिया 1, 49 है 50।
हो गया क्लियर। अब देखा जो निकालना है फिर हमको ए सी, ए और सी पर ध्यान दो। तो ए में से सी घटाना है तो 2 - 5 ये होल स्क्वायर हो गया, आया -2 आया 2 तो -2 - 2 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब यहां पर बोलिएगा दिस इंप्लाइज AC स्क्वायर। तो AC स्क्वायर बराबर देखो कितना हो गया, 2 में से 5 गया तो -3, अब -3 के स्क्वायर कर दिए और माइनस माइनस प्लस अब 3 3 9 आ गया, -2 और -2 और -4 और -4 का स्क्वायर कर दिए 4 चौका 16। दिस इंप्लाइज बताइएगा आप लोग सब रखिए। AC स्क्वायर बराबर बताओ कितना हो गया, 16 और 9 25। ये हो गया तुम्हारा तीसरा। तीनों भुजा निकालिए। अब तीनों भुजा निकाले तो तीनों पर यार गौर करो सभी लड़के। यहाँ पर देखिए आ गया AB स्क्वायर तो ये आया 25, AC स्क्वायर ये भी आ गया 25। अब इन दोनों को जोड़ दिया जाए तब 25 अब 25 कितना हो गया 50। तो बताओ तीसरे भुजा के वर्ग के बराबर है कि नहीं है। और अभी हम यही बोल रहे थे कि अगर किसी त्रिभुज के दो भुजाओं के वर्गों का योग अगर तीसरी भुजा के वर्ग के बराबर हो जाता है तो समझिए कि तीसरी भुजा के सामने वाला कोण समकोण हो जाएगा। अब ये वो कोण जब समकोण हो गया लेकिन मतलब समकोण त्रिभुज हो गया। क्लियर है ना। तो चलिए क्वेश्चन का जैसे लड़के तो क्वेश्चन प्लान को दिए, अब थोड़ा सा इसको आगे बढ़ाना पड़ेगा आप लोग के। देखेंगे अब यहाँ पर देखिए अब लिखना पड़ेगा तुम लोग के, समझिए बोलिए यहाँ समझिएगा सब लड़के। तो एक मतलब हो गया देखिए तो आप लोग अब यहाँ पर 3 को निकाल दिए, एक 25 है, यहाँ भी 25 है, ये हो गया 50। तो क्या लिखेगा छोटा दोनों भुजा बोलिएगा तो AB स्क्वायर हो गया प्लस बताओ AC स्क्वायर है तो बोले कितना होगा 25, AB कितना हो गया 25। तो बताओ कितना आ गया 50। अब बताओ कि 50 जो हुआ ये किसके बराबर हो गया AC स्क्वायर हो गया कि नहीं। तब तो यहाँ पर लिखिएगा बताइएगा कि AB स्क्वायर और प्लस कौन चीज AC स्क्वायर बराबर हो गया तुम्हारा AC स्क्वायर। अब सोचो इसका मतलब है इसमें सबसे बड़ी भुजा कौन हो गया BC। तब BC के सामने 3 अक्षर का है, पहले भी सिखाए हैं। तब ABC 3 अक्षर है, एकरा में क्या अक्षर ले लूं 2 अक्षर। एक मतलब 2 अक्षर ले लिया तो बाकी कौन बच गया A। एक मतलब फट से बोलना चाहिए कि कोण A बराबर हो गया 90 डिग्री। बात समझ लगते ना। देखिए यहाँ पर देखना चाहिए अक्षर पकड़ना चाहिए। AB स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर बराबर BC स्क्वायर। एक मतलब इसमें सबसे बड़ी भुजा कौन हो गया BC हो गया कि नहीं। एक मतलब कि BC हो गया कर्ण। अब BC के सामने कौन पूछे तो हो गया A। एक मतलब कौन A हो गया कितना 90 डिग्री। अतः यहाँ पर लिख दीजिएगा आपने कौन चीज कि ABC। ठीक है ABC कहेगा कि समकोण यानी त्रिभुज का यानी शीर्ष है। अब इसमें क्लियर हो गया कि आपका कोण A जब हो गया 90 डिग्री एक मतलब कि A के सामने हो गया कौन BC। तब BC हो गया कर्ण। क्लियर। अब BC हो गया कर्ण। अब कहता है कि इसका क्षेत्रफल निकालिए तो समझिए सलग तब कहोगे त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल बराबर समकोण त्रिभुज है तो लगा सकता हूं समकोण त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल तो हो गया 1/2 और गुना समझो। तो यहाँ पर बताओ BC तो हो गया कर्ण तब बाकी 2 भुजा बचल है तो एक बच गया तुम्हारा AB और दूसरा बच गया AC है ना। यानी समकोण बनाने वाले दोनों भुजा हो गया। कारण ये BC हो गया कौन सी कर्ण तब BC छट गया तब बाकी 2 बच गया AB और AC। अब यहाँ पर गौर कैसे लग जाए तो AB देखिएगा तो AB स्क्वायर बराबर 25 था तो स्क्वायर हटा ले तो रूट अंडर 25 और 25 का वर्गमूल कितना है 5। AC तो AC तुम्हारा कितना था AC स्क्वायर बराबर 25 और स्क्वायर हटाए तो कितना गया 5। यहाँ भी 5 का दिया। अब तक 25 हो गया 25/2। यहाँ पर बोलिए वर्ग मान
मात्रक बोलेगा या वर्ग इकाई बोलेगा। ठीक है, ये तुम्हारा आंसर। तो यहाँ पे डबल क्वेश्चन था इसमें। एक क्वेश्चन था पहले कौन सी कि पहले सिद्ध करो कि ए बी सी समकोण त्रिभुज का शीर्ष है। आप फिर कर दिया यह समकोण त्रिभुज है तो इसका क्षेत्रफल निकालिए। तो पहले सिद्ध कर दिया, लिखा जाए कि ए बी सी कोण ए कर दिया 90 डिग्री, तो ए बी सी समकोण त्रिभुज का शीर्ष हो गया और बाद समकोण त्रिभुज का देखे यहाँ पर क्षेत्रफल निकालिए। क्लियर? तो देखा जाए ये हो गया पहला क्वेश्चन। आप देखिएगा सभी लड़के यहाँ पर एक क्वेश्चन चतुर्भुज से लिए है, उस पर जरा गौर कीजिएगा। सभी लड़के का क्वेश्चन यहाँ पे पहले लिख लेंगे। कहता है कि सिद्ध करें कि यानी 0.5 है। ठीक है सब लड़के, क्लियर है? 0.5 -2 -2 5 0 7 7 देखो 4 वो बिंदु दिया है। तथा सिद्ध करके दिखलाओ कि चारों बिंदु जो है वो समचतुर्भुज का शीर्ष है, वर्ग का नहीं। कहता है समचतुर्भुज है लेकिन वर्ग नहीं है। तो अब यहाँ पर एक सवाल हो जाती है कि समचतुर्भुज और वर्ग में क्या अंतर है। देखिए इस बात पर ध्यान दिया। कोई आदमी कहती बताओ किसी चतुर्भुज को वर्ग हम कब कहते हैं और समचतुर्भुज कब कहते हैं, पहले इसको क्लियर कर लो। देखिए जो समचतुर्भुज होता है उसके चारों भुजाओं का बराबर होना जरूरी है। क्लियर? विकर्ण बराबर हो अथवा नहीं हो इससे मतलब नहीं है। अगर कोई आदमी कहता है कि समचतुर्भुज है, एक मतलब है कि हमको सिद्ध करना होगा कि इनकी चारों भुजाएं बराबर है। लेकिन कोई आदमी कहे कि सिद्ध करो कि वर्ग है, तब वर्ग में फिर डबल स्टेप हो गया। पहले तो चारों भुजा की लंबाई निकालना पड़ेगा और दोनों विकर्ण की लंबाई भी निकालना पड़ेगा। अगर चारों भुजा बराबर हो गया और दोनों विकर्ण भी बराबर हो गया तब तो क्लियर है कि वर्ग है। तो अगर वर्ग सिद्ध करे कहेगा तो याद करना सभी लड़के वहां से 4 से निकालना पड़ेगा। 4 तो 6 चीज, चारों भुजा निकालना होगा और दोनों विकर्ण निकालना होगा। लेकिन समचतुर्भुज अगर सिद्ध करना कहता है मतलब केवल चारों भुजा को निकालना होगा। तो यही कहता है कि सिद्ध करके दिखलाइए कि चारों शीर्ष समचतुर्भुज का शीर्ष है लेकिन वर्ग का नहीं। तो देखा जाए कि इसके शुरुआती को बताए कि पहले चारों को पहले बिंदु को मान लिया जाए तब चतुर्भुज बनेगा। अब यहाँ पर देखिए हो गया जी। अब देखा जाए यहाँ पर आप लिखिएगा सबसे पहले यहाँ दूसरा का हल करोगे तो लिखोगे कि माना कि यहाँ से कहो कि ए बी सी और डी एक चतुर्भुज यानी चतुर्भुज का शीर्ष है। अब जिसमें हम लोग कहेंगे जाके क्या तो जिसमें बोलेगा। अब देखिए ए बी सी समान लिए हो तो चला या पहले लेते हैं ए बराबर आई यहाँ से हो गया है तो 0.5 हो गया। ठीक है, दूसरा देखा जाए बी तो बी में आ गया कितना -2 ठीक है। उसके बाद आइए सी तो सी में क्या लिएगा जी तो बताओ 5 और कितना है ये 0 है। ठीक है, फिर मानेगा कौन सी डी और क्या हो गया 7 और 7 है। अगर ऐसे दिक्कत हो तो त्रिभुज माने बना सकते हो चतुर्भुज समझने के लिए। तो यहाँ पर मानते हैं चतुर्भुज बना दी, यहाँ पर ए कर दिया बी कर दिया सी कर दिया डी कर दिया। अब पहले देखो इसके चारों भुजा की लंबाई पहले तो निकाल रहे देखना कि बराबर होता है कि नहीं। चलो बताए ए बी स्क्वायर देखा ए बी का ए में से बी घटाना है तो चलो गया 0 और माइनस तो माइनस यहाँ भी है तो माइनस प्लस हो गया इतना का होल स्क्वायर। फिर देखिए 5 में से इसको घटा देना है तो प्लस रहेगा कि 5 माइनस प्लस 2 का होल स्क्वायर। समझ लो ना क्योंकि फॉर्मूला में ऑलरेडी माइनस होती है। तो यहाँ पर x1 x2 और y1 y2 तब माइनस बीच में है और यहाँ भी माइनस है तो ही माइनस प्लस कर दिए माइनस प्लस कर दिए। अब 0 में 2 को हम जोड़ दिया तो हो गया 2 तो 2 दूना 4 अब प्लस 5 में से 2 गया 7 सते 49। मतलब हो गया देखा जाए ए बी स्क्वायर बराबर
यानी 49 और 4 कितना हो गया जी 53। ये हो गया फर्स्ट। बोलिए अब दूसरा बीसी निकाल रहे हैं तो यहाँ से बीसी स्क्वायर निकालोगे तब बी में से सी घटा दो तब बी की जगह आगे में क्या है -2 और यहाँ कितना है 5 इतना का होल स्क्वायर प्लस फिर क्या है -2 अब माइनस है 0 इतना का होल स्क्वायर। ठीक से मिला लीजिएगा -2 -5 यहाँ -2 -0 अब बोलेगा तो -2 -5 -7 माइनस माइनस प्लस 49 -2 के स्क्वायर 2 दूना 4 बताइएगा 49 और 4 कितना हो गया 53। ये हो गया सेकेंड। ठीक है चलो ए बी निकल गया बी सी निकल गया सी डी तो सी डी निकालेंगे यहाँ से बोले तो सी डी स्क्वायर। अब आप ही लोग बोलिए तो सी में से डी घटाना 5 में से कितना 7 तो 5 - 7 का होल स्क्वायर और प्लस 0 - 7 इतना का होल स्क्वायर। बोलो 5 में से 7 गया -2 और उसका स्क्वायर कर दीजिए 4 और -7 का होल स्क्वायर माइनस प्लस कितना 49। यहाँ से हो गया कौन सी सी डी स्क्वायर बराबर इतना 53। ये हो गया थर्ड। तीसरा भुजा निकल गया। अब चलो निकालना डी तो डी अपने ए कही एडी कहिए चाहे डी तो बताओ फिर क्या निकालेगा एडी स्क्वायर। बोले ऐसे लड़का ए में से डी घटा दो तो 0 माइनस कितना 7 का होल स्क्वायर हो गया। अब प्लस 5 में से कौन सी 7 तब 5 - 7 का होल स्क्वायर। बोल तो 0 में से 7 या -7 का होल स्क्वायर 49 हो गया। अब प्लस 5 में 7 गया -2 स्क्वायर कर दिया 4 तो 49 और 4 कितना हो गया 53। ये हो गया तुम्हारा। अब बोलेगा तब बताओ चारों भुजा दोनों निकाल दिए निकल गया ना। बाकी अब चेक करना है इसका विकर्ण। तो देखा विकर्ण का मतलब कि एसी लाओगे विकर्ण के मतलब कौन सी लाओगे डी। अब यही थोड़ा सा बढ़ाना पड़ गया तब बोलिए यहाँ से एसी स्क्वायर देखिएगा सब लड़के एसी स्क्वायर ए में से सी घटाना है 0 में से 5 है तो क्या हो गया 0 - 5 का होल स्क्वायर। आप फिर 5 में से कौन सी 0 ये ना 5 - 0 का होल स्क्वायर। जब ए सी तो ए में से सी लाना है तो 0 - 5 और 5 - 0 तो बोला 0 में से 5 गया -5 25 25 और 25 25 तब 25 और 25 50। ये हो गया पांचवा। अब निकाल लो तो तुम बीडी कौन सी निकालते हैं आप बीडी स्क्वायर समझिए सर। तब बीडी स्क्वायर को बी में से डी घटाना है तब बी में से देखो डी तब -2 - 7 तब -2 - 7 का होल स्क्वायर। फिर -2 और माइनस कितना 7 तब -2 - 7 का होल स्क्वायर। अब -2 - 7 -9 तो 9 81 अब प्लस ये भी हो गया कितना 81 तो 1 1 2 8 8 16 तो ये हुआ समीकरण। अब देखो सब लड़के में गौर करेगा। अब 1 2 3 और 4 पर गौर करो पहले। देखा है 1 में भी 53 होगा जी है 1 में भी देखो यहाँ से 53 आया है 2 में भी देखा जाए 53 आया है यहाँ इसमें भी 53 आया है और यहाँ भी बताओ 53 आया है। आया कि नहीं आया तब पहले का मतलब कि चारों भुजा तो क्लियर के बराबर हो गया। अब ये यहाँ पर लिखना पड़ेगा समझ तो यहाँ पर हम लोग लिखते हैं तब पहले तो लिखेगा समीकरण देखिए फर्स्ट सेकेंड थर्ड और कौन से फोर्थ से। ठीक है ऊपर में समझ लड़के हैं। अब देखा ये लोग साफ कर रहे हैं। अब बोलेंगे सभी लड़के यहाँ से तो तब चारों समीकरण पर आपने जब गौर किया तो चारों के मान बराबर है। ए बी स्क्वायर भी कितना आया है 53 ए बी स्क्वायर हो गया 53 ए सी स्क्वायर भी कितना हो गया 53 और बताओ कौन सी सी बी स्क्वायर का सी बी स्क्वायर भी कौन सी है 53
और फिर एडी स्क्वायर भी क्या है 53, तो सबका स्क्वायर हटा ले गया, इसलिए क्या कहेगा कि एबी बराबर बीसी बराबर सीडी बराबर यानी एडी। बताइएगा चारों भुजा बराबर हो गए कि नहीं। लेकिन अब चला जाए समीकरण 5, समीकरण 5 तथा किससे लीजिएगा यानी 6 से। अब बताओ समीकरण 5 में विकर्ण था ना जी, विकर्ण कौन सी है यानी AC स्क्वायर और डज नॉट इक्वल टू कौन सी BD स्क्वायर है कि नहीं। तो बताओ सोच करके AC स्क्वायर आया 50 और BD स्क्वायर कितना आया जी 162। समझ बात को। तब यहाँ बताओ जब दोनों का स्क्वायर बराबर नहीं है, एक मतलब स्क्वायर हटा देते हैं, तब तो हो जाएगा विकर्ण AC डज नॉट इक्वल टू नहीं विकर्ण BD, विकर्ण BD। अब आप लोग बताइए समझ के कि इसका विकर्ण बताओ क्या बराबर हो गया नहीं। तो अभी तुम लोग को हमने बता रहे थे कि सम चतुर्भुज और वर्ग में यही फर्क है। नहीं, इस सम चतुर्भुज के लिए हमको खाली क्या चाहिए, इसका चारों भुजा बराबर होना चाहिए। आप वर्ग के लिए क्या चाहिए, चारों भुजा बराबर चाहिए, आप विकर्ण भी बराबर चाहिए। लेकिन आपने यहाँ पर क्या देखा कि चारों भुजा तो बराबर हो गया लेकिन विकर्ण बराबर नहीं हुआ। स्पष्ट हो गया। अतः यहाँ पर आपने लीजिएगा कि ABCD ने ABCD यानी कौन सी का यानी सम चतुर्भुज का शीर्ष है यानी वर्ग का नहीं, वर्ग का नहीं। ये हम लोग को सिद्ध करना था। अब इस तरह की मैथ हम लोग को मिले जब भी, तो इस तरह से उसका ज्योमेट्रिकल बात को दिमाग में रखते हुए और उसको प्रूव करते हैं। क्लियर। तो आज यही पर क्लास को स्टॉप करते हैं। धन्यवाद। गुड नाइट।